नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। पटना में विपक्षी दलों की 23 जून को बैठक होने वाली है और इस बैठक के पहले अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐसा निर्णय दिया है जिससे ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था के सुचारू रहने का जो दावा है उस पर लेकर के एक बड़ा सवाल या निशान लगा है। दरअसल पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव होना है और इस चुनाव को लेकर के पश्चिम बंगाल की मौजूदा टीएमसी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के बीच रार बना हुआ है। इन सब के बीच अब पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती के संबंध में कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग की याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। यानी कि अब पश्चिम बंगाल में जो पंचायत के चुनाव होंगे, इस चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती होगी। केंद्रीय बलों की तैनाती में उनकी सुरक्षा में वहां पंचायत चुनाव कराए जाएंगे और इसे एक प्रकार से पश्चिम बंगाल की मौजूदा ममता बनर्जी सरकार के लिए बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान शीर्ष कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हाई कोर्ट ने सोचा होगा कि अन्य पड़ोसी राज्यों से बल मंगाने की बजाय केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करना बेहतर होगा। साथ ही इसका खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। शीर्ष कोर्ट ने आगे कहा कि चुनाव कराना हिंसा का लाइसेंस नहीं हो सकता है, इसलिए बेहतर है कि चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती हो और हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने भी अब बरकरार रखा है। दरअसल स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना राज्य चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है। इसे बताते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वीवी नागरत्ना और जस्टिस मनोज मिश्र की पीठ ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना राज्य चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है और इसके लिए अलग अलग केंद्रीय बलों की तैनाती हो सकती है। अदालत ने कहा कि फोर्स कहाँ से आती है यह राज्य चुनाव आयोग की चिंता नहीं, फिर याचिका कैसे विचारणीय है। साथ ही पीठ ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट का दिया गया निर्देश यह तय करेगा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव गैर संवेदनशील क्षेत्रों में भी कराए जाएं। दरअसल पश्चिम बंगाल में जो पंचायत के चुनाव होने हैं, इन चुनावों को लेकर के जब नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हुई है तो उसी समय से बड़े स्तर पर पूरे पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर देखा जा रहा है। इसे लेकर के अलग अलग जगहों पर कई हत्याएं भी हो चुकी हैं। बड़े स्तर पर हिंसा की खबरों में लोगों के घायल होने की बातें सामने आई हैं। तो इसी को लेकर के चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और भयमुक्त कराने के लिए याचिका दायर की गई थी, जिसमें कोलकाता हाईकोर्ट से यह अनुरोध किया गया था कि केंद्रीय बलों की तैनाती के बीच पंचायत चुनाव संपन्न कराए जाएं। लेकिन इसका पश्चिम बंगाल की मौजूदा ममता बनर्जी सरकार ने विरोध किया था। हालांकि हाईकोर्ट ने साफ तौर पर अपने आदेश में कहा कि केंद्रीय बलों की तैनाती हो और उनकी तैनाती में पंचायत चुनाव कराए जाए। जब हाईकोर्ट से यह झटका लगा तो उसके बाद पश्चिम बंगाल के चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी आज पश्चिम बंगाल की सरकार और पश्चिम बंगाल का जो चुनाव आयोग है उन दोनों को बड़ा झटका देते हुए कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश को ही बरकरार रखते हुए केंद्रीय बलों की मौजूदगी में वहां चुनाव कराने के लिए जो अपना निर्देश है उसे जारी किया है। दरअसल अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है इसे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बार बार यह दावा करती हैं कि उनके राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से सही है, लेकिन विपक्षी दल चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य दल हो, उन सब की ओर से यह कहा जाता है कि बंगाल में स्थिति काफ़ी भयावह है, वहाँ लगातार हिंसा होती है और इन सब के बीच अगर यही स्थिति जो ममता बनर्जी की है वो बनी रही और ऐसे में जो विपक्ष की बैठक 23 जून को पटना में हो रही है उसमें यही लोग शामिल हो रहे हैं, तो अगर इनकी सरकार देश में और अलग अलग राज्यों में बनती है तो जैसी मौजूदा स्थिति भी पश्चिम बंगाल में है कि पूरा राज्य हिंसा से प्रभावित है, कहीं ऐसा ना हो कि पूरे देश में भी यही स्थिति बन जाए। इन सब के बीच अब सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वह निर्णय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के लिए बड़ा झटका है और ऐसे में 23 जून की पटना में जो होने वाली बैठक है उसके पूर्व ममता बनर्जी के दावों की भी एक तरीके से कहे जाए तो पोल खुली है।